नमस्कार, बंसल न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शुभांगी सिंह मिश्रा और आप सभी का स्वागत है हमारी खास पेशकश में मेक इन इंडिया, मेक इन मध्य प्रदेश। पूरी दुनिया में आर्थिक चुनौतियां तेजी से बदल रही हैं। अमेरिका के टैरिफ वॉर के बीच दुनिया के तमाम देश अपने अपने हित देख रहे हैं। पीएम मोदी ने अर्थव्यवस्था से जुड़े इन चुनौतियों को पहले ही भांप लिया था, इसलिए स्वदेशी की भावना के साथ आत्मनिर्भर बनने की कवायद पहले ही हमारे देश में शुरू हो गई थी। अमेरिका की धमकियों के बीच मेक इन इंडिया की पहल का महत्व समझ में आने लगा है। मध्य प्रदेश भी अब इस अभियान में अपना अहम योगदान दे रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राज्य में स्वदेशी और विकास को बढ़ावा देने वाली कई महत्वपूर्ण पहलों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि स्वदेशी के भाव को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में कई कार्यक्रमों की श्रृंखला शुरू हुई है। इस दिशा में रेल कोच निर्माण के क्षेत्र में स्वदेशी परियोजनाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उमरिया में शुरू हो रही रेल कोच परियोजना से लगभग 2000 लोगों को रोजगार मिलेगा, जिससे मध्य प्रदेश रेल निर्माण के क्षेत्र में एक प्रमुख स्थान हासिल करेगा। इस परियोजना से न केवल मुख्य उद्योग को बल्कि सहायक उद्योगों को भी लाभ होगा। सीएम ने यह भी कहा कि यह परियोजना मेक इन इंडिया के विजन को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस महत्वपूर्ण परियोजना के शुभारंभ के अवसर पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल होंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि आजादी के बाद देश एक नए दौर में प्रवेश कर रहा है और मध्य प्रदेश इसमें अग्रणी भूमिका निभा रहा है। मेसर्स बीईएमएल लिमिटेड द्वारा निर्माण की परियोजना के स्थापना के लिए जिस प्रकार से पूरी योजना बनी है, ये रायसेन जिले की उमरिया में इस परियोजना पे हम काम कर रहे हैं, जिसकी लागत लगभग 1800 करोड़ की है, जिसमें लगभग 1600 से 2000 लोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से काम करेंगे और यही प्रधानमंत्री के मेक इन इंडिया के मंत्र को साकार करने का एक महत्वाकांक्षी मंत्र बनेगा। परियोजना उसी प्रकार से लगाई गई है। प्रसन्नता का विषय यह है कि इस महत्वपूर्ण परियोजना में रक्षा मंत्री स्वयं हमारे बीच उपस्थित रहने वाले हैं। तो आज़ादी के बाद ये एक नए प्रकार के दौर में हम अपने निवेश अभियान के आधार पर राज्य के युवाओं के लिए, समृद्धि के लिए, काम और बाकी चीज़ों के लिए मध्य प्रदेश का जो हमने अभियान चलाया था, ये उसी का अगला पड़ाव है। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूरदर्शी सोच का प्रदर्शन किया था जब उन्होंने कहा था कि हमें स्वदेशी से जुड़ना है, स्वदेशी को बढ़ावा देना है। और शायद यही वजह रही कि जिस तरह के आर्थिक संकट या आर्थिक चुनौतियां अब देश भविष्य में फेस कर सकता है, जिसे सामना कर सकता है, उस दौरान मेक इन इंडिया एक ऐसी पहल होगी जो इस टैरिफ वॉर का जवाब होगी। भारत को भी अपने आर्थिक हितों को लेकर सजग रहना ही है। हमारे किसान, हमारे लघु उद्योग, हमारे नौजवानों के रोजगार, इनका हित हमारे लिए सर्वोपरि है। दुकानदार भाई बहनों से आग्रह करना चाहता हूं, जब दुनिया इस प्रकार से अस्थिरता के माहौल से गुजर रही है, तब हम भी, चाहे व्यापार हो, छोटी दुकान हो, कारोबार करते हो, अब हम हमारे यहां से सिर्फ और सिर्फ स्वदेशी माल ही बेचेंगे। साथियों, ये स्वदेशी माल बेचने का संकल्प भी देश की सच्ची सेवा होगा। हर बात में स्वदेशी का भाव आने वाले दिनों में हमारा भविष्य तय करने वाला है। तो स्वदेशी के इस भाव पर ही आज हम चर्चा करने वाले हैं। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं। बीजेपी प्रवक्ता गुंजन चौक से हमारे साथ जुड़ रही हैं इस चर्चा में, स्टूडियो में मौजूद है। बहुत स्वागत है गुंजन जी आपका। और स्वदेशी जागरण मंच के विभाग संयोजक महिपाल सिंह राजावत जी भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। महिपाल जी, आपका भी स्वागत है।
महिपाल जी, अगर बात करें हम आज के समय की और जिस तरह के हालात इस वक्त बने हुए हैं वैश्विक स्तर की, अगर हम बात करें तो अमेरिका के टैरिफ वॉर के चलते पूरी दुनिया में एक अजीब से ही हालात बन चुके हैं। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि दूसरे देशों पर हमारी जो डिपेंडेंसी है, निर्भरता है, उसे हम कम से कम करें, और स्वदेशी की भावना किस तरह से इसमें मदद करेगी, जरा आप बताएं। जितने भी देश हैं दुनिया के, वो स्वदेशी के भाव के कारण ही उठ करके खड़े हुए हैं। हम चाइना को देखे हैं तो चाइना में एक समाज सुधारक हुए थे, माओ जेडोंग। उन्होंने स्वदेशी पर फोकस किया और आज चाइना की स्थिति आपके सामने है। ऐसे ही अमेरिका में जो 150 साल पहले तक अमेरिका का कोई नाम लेने वाला नहीं था, लेकिन वहां पर भी जो स्वदेशी पर उन्होंने फोकस किया और फोकस करने के बाद में उन्होंने स्वदेशी के बल पर आज अमेरिका विश्व शक्ति बना हुआ है। आज हम भी यदि भारत को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, दुनिया की अग्नि पंक्ति में यदि खड़ा करना चाहते हैं, तो स्वदेशी का जागरण और स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग कर हम दुनिया के सामने भारत को अग्नि पंक्ति में खड़ा कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, और जिस तरह से हम ये भी देख पा रहे हैं कि स्वदेशी की भावना को जगाने के लिए संसाधन भी हमें जुटाने होंगे, और ये हमारे देश में एक बड़ी चुनौती इसलिए बन जाती है क्योंकि स्किल्ड लेबर की कमी, जिस पर लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रकाश डालते आए हैं कि हमें स्किल्ड लेबर की जरूरत है। लेबर हमारे पास बहुत है, लेकिन उनके अंदर स्किल डेवलपमेंट की जरूरत है, और ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन इससे हमें निपटना होगा, तभी हम इस स्वदेशी के नारे को और बुलंद कर पाएंगे। क्या कहेंगी गुंजन जी आप इस पर? देखिए शुभांगी जी, सर्वप्रथम तो मैं बहुत गौरव महसूस करती हूँ कि मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी लीड करते हैं। उनके नेतृत्व में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जहाँ मेक इन इंडिया जैसे हम बात करते हैं, आत्मनिर्भरता जैसे शब्दों की अगर हम बात करते हैं, वोकल फॉर लोकल के लिए अगर हम बात करते हैं, तो ये सब क्या दिखाता है कि हम हमारे देश के गौरव को आगे और बढ़ाना चाहते हैं, देश के सम्मान को बढ़ाना चाहते हैं, देश के नागरिकों के विकास की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार शुभांगी जी अगर एक तरफ विरासत की बात करती है, इतिहास को बढ़ावा देने की बात करती है, संस्कारों की बात करती है, संस्कृति की बात करती है, सनातन धर्म की बात करती है, तो दूसरी ओर विकास के भी नए आयाम रच रही है। बहुत गौरव होता है हमें ये कहते हुए कि मात्र 2014 के बाद से आज मात्र 11 वर्षों में हमारे देश की इकोनॉमी चौथे नंबर पर आ गई है। जो पहले 11वें पैमाने पे थी ना जाने कितने वर्षों तक, वो मात्र 11 वर्षों में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चौथे नंबर पर आ गई है। हमारी जीडीपी अगर हम बात करें तो 4.19 ट्रिलियन जीडीपी है देश की। तो ये सब क्या दर्शा रहा है कि हम हमारे देश की जनता को आत्मनिर्भर बनाना चाह रहे हैं। हमारा जो विजन है वो यही आत्मनिर्भर भारत का है, सेल्फ रिलायंट इंडिया का जो विजन लेके मोदी जी चले हैं। आज देश का हर एक नागरिक उनके उस पथ पर उनका कदम बढ़ाने को तैयार है। हमारे मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार भी उसी पथ पर अब संकल्पित है और आगे बढ़ रही है। अब हम मेक इन इंडिया की बात करते हैं, अब हम मेक इन एमपी की भी बात करते हैं। उदाहरण आप देखिए जो उमरिया में हुआ है कि आज जो भारत अर्थ मेकर्स लिमिटेड एक कंपनी है बैंगलोर की, उन्हें टेंडर मिला है। वो आज 1800 करोड़ की लागत के साथ ये प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है। रेल कोच यूनिट का जो उद्घाटन अब 10 अगस्त को होने वाला है, जहां पे हमें उम्मीद है कि 2000 से ज्यादा वहां के जो लोकल नौजवान लोग हैं, युवा हैं, उन्हें वहां पर एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, रोजगार मिलेगा। और एक रेल कोच यूनिट अगर मध्य प्रदेश की धरती पर हम उसके मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर रहे हैं, तो हम ये मेक इन मध्य प्रदेश को भी, जिस तरह डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार आज मोदी जी के नक्शे कदम पर आगे बढ़ रही है और संकल्पित है, प्रतिबद्ध है, ये एक बहुत पॉजिटिव कदम है। कि आपने देखा होगा, मैं दूसरा उदाहरण दूंगी शुभांगी जी, आज हम नेशनल हैंडलूम दिवस बना रहे हैं जी। आज हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री हेमंत खंडेलवाल जी और हमारे प्रदेश प्रभारी महेंद्र सिंह जी एक ग्रामोद्योग जाते हैं, वहां पर खादी ग्रामोद्योग, वहां से खादी के वस्त्र खरीदते हैं। वो ये क्या दर्शाना चाह रहे हैं? वो यही कि हम हमारे जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं हमें उन्हें प्रोत्साहित करना है। हमारे यहाँ के जो नौजवान भारत के जो एक एक धागा इस्तेमाल करके अपनी मेहनत लगा रहे हैं, हमें उसे प्रोत्साहित करना है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर वो कदम उठाती है, हर वो
कदम उठाकर ये दिशा निर्देश दे रही है जनता को भी, और ये एक मैसेज, क्लियर मैसेज दे रही है कि इंडिया की बनी हुई चीजों को प्रमोट किया जाएगा, भारत की चीजों को प्रमोट किया जाएगा, आत्मनिर्भरता लाई जाएगी, स्वदेशीकरण जिसको मैं कहती हूं। हम स्वदेशी और विदेशी का अब आपको फर्क समझ में आ रहा होगा। जहां वो कांग्रेस वाले विदेश के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, वहीं हम भारतीय जनता पार्टी स्वदेशी होने को गर्व समझते हैं और स्वदेशी पे ही आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल सही कहा गुंजन जी आपने। और मेक इन इंडिया का जो सपना है वो साकार तब होगा जब हर प्रदेश में ये नारा गूंजेगा कि अब हमें अपना काम करना है और हमें अपना ही रोजगार मिलना चाहिए। यानी जो काम होगा, जो प्रोडक्ट बनेगा, उसका फायदा हमारे देश को ही होना चाहिए और हमारे देश के युवाओं को ही हम हमारे देश के काम से जोड़ेंगे। पीएम मोदी के स्वदेशी अभियान में मध्य प्रदेश जैसा राज्य जो कि लगातार विकसित हो रहा है और इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली इस प्रदेश को कहा जाता है, महिपाल जी आपसे समझना चाहूंगी किस तरह से मध्य प्रदेश अपनी भूमिका निभा सकता है? मध्य प्रदेश में स्किल डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छी संभावना है और जो हमारे आज देखा जाए तो आज हमारे देश में 37 करोड़ युवा बेरोजगार हैं और जो बेरोजगार हैं उनका एक विजन रहता है, उनके दिमाग में जब पढ़ाई करते हैं तो उनके दिमाग में ये चलता है, सोच चलती है कि हम पढ़ लिख करके नौकरी करना चाहते हैं। और जो नौकरी करने का जो भाव है हमें युवाओं के मन से ये निकालना पड़ेगा। और जब हम इसके लिए हमारा स्वदेशी जागरण मंच स्कूलों में, कॉलेजों में जाकर के हम बिल्कुल है ना निरंतर शुरू से हम इसकी बात कर रहे हैं और कॉलेज के, स्कूल के विद्यार्थियों को हम ये समझा रहे हैं कि आप लोग पढ़े लिख करके नौकरी पाने की चेष्टा ना करें, क्योंकि हमारे देश में नौकरी ज्यादा नहीं है। और यदि आप खुद उद्योग लगाएंगे या कोई व्यवसाय खोलेंगे तो खुद तो रोजगार से लगेंगे, साथ में अन्य कई लोगों को भी रोजगार उपलब्ध करा सकेंगे। ऐसा लेकर के हम सभी स्कूलों कॉलेजों में जा रहे हैं। बिल्कुल महिपाल जी, बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं, क्योंकि बाजारों की अगर हम बात करें तो हम लोगों को कैसे प्रेरित करें ये भी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि सभी को आदत हो गई है विदेश से आए सामान के इस्तेमाल करने में। हमारे देश के सामान के प्रति उनके विश्वास को जगाना भी हमारी ही जिम्मेदारी है और अगर आप ये काम करते हैं और लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा काम है। लेकिन देश में बना सामान लोग कैसे खरीदेंगे गुंजन जी? किस तरह के अब जागरूकता अभियान की क्या हमें जरूरत है कि हम लोगों को बताएं कि हमारे देश में बना सामान विदेशों से ज्यादा बेहतर है? शुभांगी जी, उसका एक सर्वप्रथम उदाहरण दूंगी। आप हमारे प्रधानमंत्री जी के मन की बात अगर कार्यक्रम आप सुनते हैं तो कई एपिसोड्स में प्रधानमंत्री जी ने देश को संबोधित किया है, युवाओं से अपील की है और वोकल फॉर लोकल के लिए ये एक स्पेशल अपील डाली है। अब आप देखिए, जैसे त्योहारों का जो सीजन होता है, दीपावली पर उन्होंने एक स्पेशल एपिसोड करके उसमें हमारे युवाओं से, हमारे देश के हर एक नागरिक से ये एक रिक्वेस्ट की है और अपील की है कि हम मिट्टी के बने दियों का इस्तेमाल करें जो हमारे लोकल वेंडर्स बनाते हैं, जिससे हम उनको भी एक स्वावलंबी बनाने के लिए मदद करेंगे और हमारे लोकल चीजों को भी इससे प्रमोशन मिलेगा। तो इस तरीके के कई कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी की सरकार आयोजित करती आ रही है। और जिस तरह भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको उदाहरण दिया कि आज हैंडलूम दिवस है, तो इसके लिए हमारे प्रदेश के सारे वरिष्ठ नेतृत्व जाते हैं हैंडलूम की दुकान से, वहां पे खादी का बना हुआ सामान खरीदते हैं। तो यही तो दर्शा रहा है, यही तो एक अवेयरनेस है, यही तो जनता के बीच एक जागरूकता जगाने की कोशिश कर रहे हैं। वरिष्ठ नेतृत्व द्वारा भी कई प्रोग्राम्स हो रहे हैं, सरकार द्वारा भी, और प्रधानमंत्री स्वयं इस बात की अपील जनता जनार्दन से, देश से कई मंचों के माध्यम से कर चुके हैं, अपने मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से कर चुके हैं। स्वरोजगार समूह को कई तरीके की हम योजनाएं लेकर आ रहे हैं, जिससे हम पूर्ण रूप से एक विकसित भारत 2047 की जो संकल्पना की है, वो हमने एक आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना की है। गुंजन जी, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन जैसे जो पढ़े लिखे नहीं हैं, हम ग्रामीणों के अगर बात करें जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके बीच जो विदेशी सामान काफी लंबे वक्त से इस्तेमाल किया जा रहा है, उन्हें स्वदेशी सामान के प्रति प्रेरित करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें सही जानकारी मिलनी जरूरी है। और चूंकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था कभी हमारी रीढ़ की हड्डी मानी जाती थी, अभी भी इसका बड़ा योगदान हमारे देश में है। तो स्वदेशी या मेक इन इंडिया के अभियान को गांव में हम कैसे ले जाएंगे? गुंजन जी, आप एक छोटा सा जवाब इस पर दीजिएगा, फिर मैं महिपाल जी के पास। शिवांगी जी, जो गांव ग्रामीण क्षेत्रों पर तो हमारा स्पेशल फोकस है, वहां के तो लोगों को हम इसमें शामिल कर रहे हैं। वहां पे इस तरीके के कई समूह को वहां पे एक्टिविटी में फॉर्म किया हुआ है, जो समूह स्वयं जाके वहां लोकल भी अवेयरनेस क्रिएट करते हैं और बाहर की जनता को भी करते हैं। वहां तो वो स्वयं बना रहे हैं।
हम आप कई ऐसे उदाहरण देखिए, आप नर्मदापुरम में आप देखिए कई ऐसे यूनिट्स हैं जहां पर धागों की जो फैक्ट्री बन रही है, ऐसे कई उदाहरण हैं। उमरिया आप देखिए, हम जब रेल कोच यूनिट लेकर आ रहे हैं तो हम हर एक छोटे से छोटे क्षेत्र को आज विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जो इंडस्ट्रियल रीजनल कॉन्क्लेव हमारे मुख्यमंत्री जी लेकर आए हैं वो यही तो है कि हम हर एक छोटे से छोटे क्षेत्र में एक रोजगार ला रहे हैं, विकास के नए आयाम रच रहे हैं, बाहर की कंपनियां आ रही हैं, वहां पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है। तो यही एक कदम है जो सरकार बढ़ा रही है, चाहे ग्रामीण क्षेत्रों हो चाहे शहरी क्षेत्रों हो, हर एक क्षेत्र को विकास के साथ जोड़ने का काम सरकार कर रही है। बिल्कुल महिपाल जी, एक बात जो बहुत अच्छी लगी थी वो ये थी कि एक जिला एक उत्पाद, इसने भी ना सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को प्रोत्साहित किया कि वो अपने स्किल का प्रदर्शन करें, बल्कि हमने ये भी देखा कि इससे कहीं ना कहीं स्वदेशी का जो भाव है, खुद के देश में जो सामान हम जो बिक रहा है या जिसे हम बना रहे हैं, उसे एक प्लेटफॉर्म मिला कि वैश्विक स्तर पर उसकी एक नई पहचान बनी। तो क्या ये माना जाए ये भी एक अच्छा कदम था मेक इन इंडिया के प्रति? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा कदम था। और स्वदेशी जागरण मंच जगह जगह प्रत्येक जिलों में स्वदेशी मेला का आयोजन भी कर रहा है, और जिसमें स्वदेशी उत्पाद ही उसमें अहम रहते हैं। और स्वदेशी जागरण मंच के माध्यम से हमने क्या है, अभी हमारे भारत के कई लोगों को ये मालूम नहीं है कि स्वदेशी वस्तु कौन सी है और विदेशी वस्तु कौन सी है। तो इसके लिए हमने ये पत्रक छपवाए हुए हैं। इसमें इस बार जो एक कॉलम बना हुआ है स्थानीय उत्पाद का, तो स्थानीय उत्पाद यहाँ पर हम प्रत्येक जिलों में ले रहे हैं। इसके बाद में स्वदेशी विदेशी वस्तुओं की पूरी सूची है, हमारे देश में कौन से उत्पाद बन रहे हैं, कौन से उत्पाद हमारे विदेशों के हैं जिनको हमें नहीं खरीदना है, और हमें स्वदेशी अपना करके देश को समृद्ध बनाना है। बिल्कुल सही कहा आपने महिपाल जी, और कुल मिलाकर ये कहा जाए कि अब वो वक्त आ गया है जब हमें इस नारे को और बुलंद करना होगा। जिस तरह के हालात वैश्विक स्तर पे बन रहे हैं और भारत जिन चुनौतियों का सामना भविष्य में करने जा रहा है, टैरिफ वॉर जैसी घटनाएं तो होती रहेंगी, लेकिन प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि जो भी कमी होगी, जो भी नुकसान होगा उसकी भरपाई तो हम करेंगे, लेकिन हमारे देश के लोगों के हित में जो कार्य लगातार सरकार कर रही है उन पर कोई आंच नहीं आएगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका महिपाल जी, गुंजन जी आपका इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मेक इन इंडिया का सपना साकार होगा, और इस सपने को साकार करने के लिए जागरूकता जरूरी है, लोगों का विश्वास जीतना जरूरी है कि जो देश में बन रहा है वही सर्वश्रेष्ठ है।